साथियों, लास्ट वीडियो में हमने आपको कन्वर्टर बनाना बताया था कि हम एक कन्वर्टर किस प्रकार बनाएंगे। आज हम सीखेंगे कि उस कन्वर्टर को हमने डायनेमिक बनाना है कि हम कोई भी यूनिट या कोई लेंथ कन्वर्ट कर सकें एक ही कन्वर्टर के अंदर। वो किस प्रकार करेंगे ये जानते हैं प्रैक्टिकली इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने लास्ट वीडियो में यही कन्वर्टर बनाना सीखा था। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा आपको क्योंकि यहाँ पे हमने उसके लिए एक टेबल क्रिएट करी थी। यहाँ पे देखो, मैं अनाइड कराता हूँ यहाँ पे, है ना। लेकिन अब हम जो डायनेमिक कन्वर्टर बनाने जा रहे हैं ये वाला, इसमें आपको कोई टेबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और कन्वर्टर भी यहाँ पे हम सिंगल नहीं, देखो मल्टीपल कन्वर्टर, हम जो भी यहाँ पे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सिर्फ उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे और वही यूनिट हम कन्वर्ट करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखते हैं। तो इधर देखो, मैंने एक कन्वर्टर का एक डैशबोर्ड तैयार किया है। ठीक है, एक ही सीट के अंदर है, वेट के नाम से बनाया है। इस प्रकार से आप भी सिर्फ एक ही बनाएं, ज़्यादा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बना लें। इस प्रकार से यहाँ पे कॉलम वगैरह एडजस्ट करा लें। ये कॉलम का साइज़ मैंने कम लिया है, यहाँ पे ज़्यादा लिया है। ठीक है, हो गया। इसके बाद जितने भी हमने कन्वर्ट करने हैं, हमने वेट कन्वर्ट कराना है, डिस्टेंस, टाइम, फोर्स, एरिया जो भी करवाने हैं, उतनी हम सीट बनाएंगे। लेकिन कैसे, जब हमारा ये एरिया डिज़ाइन हो गया है ना, तब इसी सीट पे यहाँ पे राइट क्लिक यूज़ करेंगे और कर देंगे हम मूव और कॉपी, और करेंगे इसकी एक कॉपी क्रिएट करेंगे और एंड में करा देंगे इसी साइट के अंदर। ओके, देखो यहाँ पे एक सीट के अंदर कॉपी आ गई। इसका नाम चेंज कर लेते हैं, मैं कर लेता हूँ इसका नाम भाई टाइम। इसी प्रकार यहाँ भी हम डाल देंगे टाइम। हो गया फिनिश। इनकी ज़रूरत नहीं है, ये हम बेशक से डिलीट करा सकते हैं। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन है, वो डेटा वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, कैसे ये नाम आएंगे वो भी मैं बता देता हूँ। फिर से हम इसी की एक कॉपी करेंगे, राइट क्लिक, मूव और कॉपी, एंड में कराएंगे इसकी कॉपी हम। ओके, एक और कॉपी होगी, इसका नाम भी मैं डाल देता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ एरिया। इस प्रकार से जितने भी आपने कन्वर्टर बनाने हैं उनकी एक सीट की कॉपी करा ले। उससे फ़ायदा क्या होगा, देखो यहाँ पे हम जिस भी सीट पे जा रहे हैं आपको ये भी नहीं महसूस होगा कि सीट चेंज हो रही है, सभी में सेम फॉर्मेट चला जाएगा। आसान हो गया इतना काम। दूसरा काम हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एक फॉर्मूला, हम कन्वर्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे सबसे पहली सीट पे ही आ जाते हैं, यहाँ से इनको भी मैं डिलीट करा लेता हूँ। ठीक है, और कन्वर्ट फॉर्मूला किस प्रकार से काम करता है, देखो एक्सेल में मौजूद है, सारी यूनिट्स मौजूद हैं। हम यहाँ पे करेंगे इक्वल कन्वर्ट, और कन्वर्ट के अंदर देखो ये कह रहा है नंबर, हमने नंबर को कन्वर्ट कराना है ना, नंबर ही कन्वर्ट कराने। किस नंबर को, मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 नंबर को कन्वर्ट कराना चाह रहा हूँ। कोमा उसके बाद कह रहा है फ्रॉम यूनिट, किस यूनिट से। जैसे मैंने कोमा यूज़ किया, देखो यहाँ पे सारी यूनिट्स, नीचे तक देखोगे बहुत सारी यूनिट्स हैं। किस यूनिट को किस में कन्वर्ट कराना है हमने, हम वही यूनिट यहाँ से चुन लेंगे, फुट, यार्ड, क्यूबिक, है ना। तो हम यहाँ से एक यूनिट चुन लें, फुट। ठीक है, मैंने यहाँ पे फुट चुन लिया। फुट को किस में कन्वर्ट करवाना है हमने, उसके लिए मैं कर दूँ यहाँ पे इंच, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करवाएंगे। देखो यहाँ पे 120 दिखा रहा है, हमने 10 ली थी ना, यानी कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 10 फुट में 120 इंच हो गए। तो अब ये सारी यूनिट्स हमको डेटा वैलिडेशन में भी चाहिए, तो कैसे लेंगे, या तो आप एक्सेल में से ले सकते हैं, इनको कॉपी कर सकते हैं, या फिर एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको ये सारी यूनिट्स मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे ये सारी यूनिट्स है, यहाँ से कॉपी करके आप अपनी सीट में रख लें और इनके ऊपर इसकी लिस्ट बना के उसको डेटा वैलिडेशन में लगा लें। देखो सारी हैं, डिस्टेंस की भी है हमारे पास, नीचे देखो टाइम के लिए भी है, प्रेशर यूनिट्स, इस प्रकार की सभी यूनिट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस फाइल को कॉपी कर लें और अपनी एक्सेल फाइल में रख लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखी हुई है, राइट। और भाई यहाँ से हम आराम से डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। अब समझाने के लिए मैं इसको और भी सिंपल बना लेता हूँ। ये वेट के लिए है, मैं इस वेट वाले को यहाँ से कॉपी कराता हूँ और वेट वाली फाइल में मैं यहाँ पे I2 के अंदर रख देता हूँ, पेस्ट। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी चीज़, मैं दूसरी यूनिट्स को कन्वर्ट कराता हूँ। टाइम का, डिस्टेंस का मैंने कौन कौन सी सीट बनाई है, 3 ही बनाई है अभी से ना, टाइम की बनाई है कॉपी करके, और टाइम वाली मैं इसको पेस्ट करा देता हूँ I2 के अंदर ही। ये ध्यान रखना, हम एक ही सेल के अंदर कॉपी करा दें उनको, क्यों, अभी पता चलेगा क्यों। इससे हमारा काम करने का समय बच जाएगा। कैसे,
एक और ले लेता हूँ एरिया के लिए, एरिया का ये रहा, तो एरिया की लिस्ट और मैं यहाँ से कॉपी करा लेता हूँ, कंट्रोल C, और एरिया वाले में I2 के अंदर ही इसको भी पेस्ट करा देता हूँ। अब देखिए जब फॉर्मूला लगाएंगे या डेटा वैल्यूएशन लगाएंगे तो हमको यहाँ से ये डिजिट उठानी पड़ेंगी ना, तो हम सभी शीट में आके फॉर्मूला थोड़ी लगाएंगे, हम एक ही सीट में फॉर्मूला लगाएंगे, इसलिए मैंने इनको एक ही सीक्वेंस पे, एक ही पोजीशन पे रखा है, राइट। तो वापस चलते हैं यहाँ पे, हम पहले डेटा वैल्यूएशन लगा लेते हैं सभी पे। हमको इसमें और इसमें दोनों में क्या चाहिए, हमको दोनों में ही ये नाम चाहिए, तो सीधा डेटा में जाएंगे, यहाँ पे करेंगे हम डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ से मैं लिस्ट में इसको तो हटाता हूँ और ये वाली लिस्ट फिल करा देता हूँ। ओके, देखो दोनों के अंदर वही लिस्ट हमारे पास लग गई, यहाँ पे देखो पूरे नाम आ गए, यहाँ भी पूरे नाम आ गए। इसी प्रकार टाइम पे जाएंगे और टाइम के अंदर हम ये लिस्ट ले लेंगे डेटा वैलिडेशन में, दोनों पे गए हम, डेटा वैलिडेशन और लिस्ट के अंदर ये लिस्ट पास करा दी, इसका भी हो गया। इसी प्रकार जितनी भी सीट आपने ली हुई है सभी के अंदर आप इसी प्रकार से डेटा वैलिडेशन लगा लें। हो गया काम, मैंने समझाने के लिए 3 सीट ली है, इसका नाम भी चेंज करना है मैंने, एरिया है इसका नाम, एरिया कन्वर्टर का हो गया। डेटा वैलिडेशन क्लियर। अब हमने यहाँ पे फंक्शन लगाना है, और फंक्शन लगाने के लिए देखो किस प्रकार लगाएंगे। सबसे पहले पहली सीट के ऊपर हूँ मैं, हम फंक्शन टेम्परेरी लगाते हैं, एक बार मैं यहाँ पे टेम्परेरी फंक्शन लगाता हूँ, तो इसी जगह टेम्परेरी सभी सीट में लगाना है ना। तब देखो कंट्रोल दबा लेंगे और दूसरी सीट, तीसरी सीट, चौथी, पाँचवीं, छठी, जितनी भी सीट है आप कंट्रोल के साथ सभी को सेलेक्ट करा लें, तो क्या होगा, फॉर्मूला आपका सब जगह लग जाएगा। ठीक है, कैसे लगाना हमने करना है, यहाँ पे इक्वल और फॉर्मूला लगाएंगे हम वी लुकअप का, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। हमको लुकअप वैल्यू, कौन सी लुकअप वैल्यू, हमारी ये लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग हमको इस टेबल में से कॉलम नंबर दूसरा ही चाहिए। लुकअप आपको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं, हमने वी लुकअप के इतने वीडियो डाले हैं, इतनी बारीकी से समझाया है कि यदि आप हमारे रेगुलर यूजर हैं तो वी लुकअप में आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। कॉलम नंबर दूसरा ही उठाना है हमने, एंटर प्रेस करा देंगे। यहाँ पे एन एरर आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं चुना है। लुकअप के अंदर ग्राम चुनते हैं तो ग्राम की यूनिट यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे ग्राम की यूनिट जी है, ये नहीं दिखाया क्योंकि हमने शायद कुछ गलत ले लिया। देखो यहाँ पे हमने एग्जैक्ट मैच नहीं दिया, हम एग्जैक्ट मैच और डालेंगे और अब एंटर प्रेस कराएंगे। देखो ग्राम का जी उठा लिया, दूसरा देखते हैं हम यहाँ पे स्लग का देखते हैं, यहाँ पे स्लग का एस जी उठा लिया। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ भी एक वी लुकअप लगा देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करके इसमें लुकअप वैल्यू हम ये डालेंगे, कहाँ से, उसी प्रकार से। देखो अभी हमारी सारी सीट सेलेक्ट है, हमने सीट को अनसेलेक्ट नहीं किया, ये फॉर्मूला सभी सीट में लग रहा है बराबर बराबर जाके, कोमा दूसरा नंबर कॉलम, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इधर भी हम कोई भी दूसरी यूनिट चुनते हैं, देखो यहाँ भी ये चल गया। अभी से सीट को अनसेलेक्ट नहीं कराना है, अभी फॉर्मूला चलता रखना है, सारी सीटों को सेलेक्ट रखना है। अब हमने यहाँ पे आना है, इधर करेंगे हम इक्वल टू कन्वर्ट ब्रैकेट स्टार्ट। किसको कन्वर्ट करना है हमने, जो भी यहाँ पे नंबर डाले वो नंबर हमारे किस यूनिट से किस में कन्वर्ट हो, इस यूनिट से कोमा इसमें कन्वर्ट हो जाए। सिंपल था। यहाँ पे हमने लिखा 1, तो क्या होगा, ये 1 SG बराबर हो किसके, जो भी हम यहाँ पे यूनिट चुन रहे हैं। एंटर प्रेस करा देंगे। एन एरर आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी यूनिट नहीं चुनी है, 1 चुनते हैं तो अभी भी एन एरर आ रही है। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करा के देखते हैं, एक बार यहाँ पे हम ग्राम ले लेते हैं, तो ग्राम को एस ग्राम में एक बार फॉर्मूला चेक करा लें, कोई फॉर्मूले में तो गलती नहीं हुई है। हमने कन्वर्ट का लगाया है, D6 हमारा ये हो गया, D8 ये हो गया और F8 ये हो गया। ओके, बिल्कुल ठीक, मैं समझ गया क्यों आ रही है एन एरर। अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो यदि हम मैनुअल लिखते हैं तब हमको SG, देखो यहाँ पे मैं करता हूँ इक्वल टू कन्वर्ट। मैंने क्या किया था, यहाँ पे हमने नंबर लिया, हमने उसके बाद अगर मैनुअल लिखना है तब हम इन्वर्टेड कोमाज में डालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा G और फिर से मैं इन्वर्टेड कोमाज में डालता हूँ SG, इसी को ही मैं कन्वर्ट करा के देखता हूँ और एंटर प्रेस करेंगे, देखो यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है।
यहाँ क्यों नहीं हो रहा कन्वर्ट? क्योंकि हम इन्हें यहाँ फॉर्मूला से उठाया और एक सेल रेफरेंस के ज़रिए इसको ले रहे हैं, तब उसके लिए यहाँ पे ये इन्वर्टेड कोमाज नहीं आएंगे। तो एक आपके पास ये परेशानी आएगी, यहाँ से इनको आप सेलेक्ट करा लें, उसके बाद करें कंट्रोल एच, रिप्लेस हमने करना है यहाँ पे इन्वर्टेड कोमाज को, और किस में करना है, ब्लैंक में, रिप्लेस ऑल, देन ओके, और कर देंगे क्लोज। तो ये सारे इन्वर्टेड कोमाज हटने चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड कोमाज हट गए, यहाँ पे इसने कन्वर्ट कर लिया, यूनिट आ गई। दूसरा कुछ देखते हैं हम यहाँ ग्रेन में देखते हैं। ग्रेन में हम करें यहाँ पे स्टोन, ये लीजिए सही चल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टोन और ग्रेन दोनों चीज़ें सही उठा रहा है। तो ये फॉर्मूला हमारा सभी जगह लग गया होगा। यहाँ पे जाके देखोगे आप, देखो यहाँ भी फॉर्मूला आ गया है ना। यहाँ एन क्यों दिखा रहा है, यहाँ भी एन, एक तो हमने ये कोमाज हटाने पड़ेंगे, दूसरा हमने यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं चुना है, डे चुना तो यहाँ से ये आ गया, दूसरा हमने यहाँ पे आवर चुना तो ये आवर भी आ गया। अब हमने यहाँ से भी इन्वर्टेड कोमाज हटाने पड़ेंगे, कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे रखें, सारी वैल्यू रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी मैं यहाँ से कंट्रोल एच, रिप्लेस ऑल, ओके और क्लोज, यहाँ से भी ये चीज़ हट गई। अब ये डे और डे, ये दो चीज़ें नहीं, एक चीज़ डालनी पड़ेगी। हम या तो यहाँ पे डे लिखेंगे या डी लिखेंगे, तभी हमारा चल जाएगा कन्वर्ट। हो रहा है ना। तो कोई भी एक यूनिट यहाँ पे ले सकते हैं। तो सारी सीट्स हमारी तैयार हो गई बिल्कुल। अब हम थोड़ा सा इसको और अट्रैक्टिव बनाते हैं। पहले से एक बार सभी को फिर से सेलेक्ट करा लें। सभी को हम यहाँ से यूँ सेलेक्ट कराएंगे और इनको करा देंगे हम हाइड। ये लो, इसकी ज़रूरत नहीं है, सभी हाइड हो गए हमारे पास। यहाँ से इसको भी हम हाइड करा लेंगे। यहाँ से पूरी रो को हम सेलेक्ट कराएं और राइट क्लिक करके इसको भी हाइड करा दें। सब कुछ हाइड हो गया। अब किसी भी एक सीट पे बाहर से आप आके क्लिक करा सकते हैं। तो ये सब जगह से देखो सारी चीज़ें हाइड हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे बटन बनाने हैं एक सीट से दूसरी सीट पर पहुँचने के लिए। क्लियर? कैसे पहुँचेंगे एक सीट से दूसरी सीट पे? देखो यहाँ पे एन एरर आपको दिखा रहा होगा ना, वो इसलिए दिखा रहा है हमने यहाँ से कुछ चुना नहीं है। कुछ भी आइटम चुनेंगे तो ये एन एरर यहाँ की तो हट गई। यहाँ पे कब हटेगी? जब हम यहाँ से भी जो सीट हमने हाइड कर दी वहाँ से इन्वर्टेड कोमाज हटा देंगे, राइट। तो वापस से हम इधर चलते हैं। अब हम इधर कुछ बटन बना लें, और बटन बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे कोई भी एक शेप का। उसके लिए हम इलस्ट्रेशन में चले जाएंगे। यहाँ से हम कोई भी एक शेप चुन लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, और हम एक ड्रॉ करा लेंगे। सिर्फ एक शेप हमने ड्रॉ करानी है, बस हो गया हमारा काम। इसको डिज़ाइन जैसा देना चाहें आप इसका डिज़ाइन दे सकते हैं, कलर चूज़ करा सकते हैं। क्लियर? हमने इसको बना लिया। और भी शेप, इसको थोड़ा 3D आकार दे देते हैं। बाउल में हम इसमें ये डाल देंगे। इसके ऊपर टेक्स्ट लिख लेते हैं। राइट क्लिक करके हम एडिट करेंगे टेक्स्ट के लिए, और देखते हैं इसके अंदर वेट कन्वर्टर, ये हमने गलत लिख दिया, CON कन्वर्टर। क्या आराम से इसकी फॉर्मेटिंग जैसे आप फॉर्मेटिंग करते हो उसी प्रकार से हम इसकी फॉर्मेटिंग भी कर लेंगे। होम के अंदर से साइज आपने क्या रखना है, बोल्ड, सेंटर, जैसा भी अलाइन आपने कराना है इसको अलाइन करा ले। शेप क्रिएट हो गई। इसी शेप को हमने कॉपी करा लेना, कंट्रोल C। और जितने भी आपने कन्वर्टर बनाए हैं उतने ही हम इन शेप्स को पेस्ट कर देंगे। मैंने 3 बनाए हैं, तीनों को मैंने पेस्ट कर लिया। तीनों को हमने अलाइन करा लेना है सही तरीके से। तीनों का नाम चेंज करा लेना है हमने। इसका करा देना है मैंने टाइम, और इसको करा देना है मैंने एरिया। तीनों का लिंक बना देंगे। राइट क्लिक यूज़ करेंगे, हाइपर लिंक। कहाँ से लिंक बनाना है हमने इन दिस पैलेस। वेट वाला कहाँ पे चला जाए, इसके अंदर आ जाए, ओके। ये वाला राइट क्लिक, हाइपर लिंक, टाइम वाला टाइम वाली सीट पे चला जाए, और एरिया वाला हाइपर लिंक एरिया वाली सीट पे चला जाए, ओके। तीनों के लिंक हो गए। कंट्रोल के साथ हम तीनों को सेलेक्ट कराएंगे, कंट्रोल C करेंगे, और देखो इसकी पोजीशन कहाँ पे रखी हुई है, उसी पोजीशन के ऊपर। और दूसरी सीट में जा कर के हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, और इनको एग्जैक्ट पोजीशन पे हमने टिका देना है जिस पोजीशन में उस पे थे। क्यों? क्योंकि जब हमारी सीट चेंज हो तब ये महसूस ना हो कि हमारी सीट चेंज हुई है। इसी प्रकार यहाँ पे आएंगे, पेस्ट करा देंगे, और इसको भी हम उसी पोजीशन पे रख देंगे जिस पोजीशन में दूसरी शीट्स में ये रखे हुए हैं।
सभी पे हाइपर लिंक लगे हुए थे हमारे पास। क्लियर है सारा। देखो हम टाइम में चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एरिया कन्वर्टर क्लिक करते हैं। देखो एरिया पे आ गए। ये टेक्स्ट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इनका साइज़ कम कर ले। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से जैसे कम कर लेंगे, लीजिए यहाँ पे हमारा इस साइज़ में आ जाएगा। वापस से चलते हैं यहाँ से टाइम के अंदर या वेट के अंदर। देखो हम एक ही बार में महसूस भी नहीं होगा कि हमारी सीट चेंज हो रही है ना, और हम एक कन्वर्टर से दूसरे कन्वर्टर पे जंप करते चले जाएंगे। बिल्कुल आसान था, समझ में आया। आपको ये बनी हुई फाइल कंप्लीट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसको फाइल को डाउनलोड करें, चला करके देखें और फिर प्रैक्टिस जरूर करें। ये नहीं कि फाइल मिल गई तो आप उसको सेव करके रख लें, राइट। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पर तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।